हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ YTSC एक्सपेरिमेंट आपके पास टू स्लिट्स हैं जिनकी डिस्टेंस ये स्मॉल डी दिया हुआ है आपको 0.4 mm अपार्ट है। स्क्रीन इज़ प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम स्लिट, सो कैपिटल डी दिया हुआ है आपको, ये 1 मीटर के बराबर दिया हुआ है। आगे बोल रहा है फॉर थिन ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ 20 माइक्रोमीटर इज इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ वन, द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सेव्स बाय 20 mm ऑन स्क्रीन। तो पहले तो आपकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बन रही थी, फिर बाद में आप यहाँ पे क्या करते हो, एक वो रख देते हो, यहाँ पे फिल्म लगा देते हो जिसकी थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता नहीं है, थिकनेस आपको ये दी हुई है। तो बोलता है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे आ जाती है, शिफ्ट होकर कहीं पे चली जाती है। तो अगर हम ऊपर रखते हैं तो वो ऊपर शिफ्ट होती है और नीचे रखते हैं तो नीचे शिफ्ट होती है। इसका कोई यहाँ पे पॉइंट नहीं पूछा गया कि कहाँ पे रख रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ऊपर रख रहे हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट α/10 है, तो अल्फ़ा निकाल के बताना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं अपन, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर मैंने दो लाइट की वेव्स किसी पॉइंट पे इंटरफेयर होती हैं तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा इस सिचुएशन में, S2P, यहाँ से यहाँ तक S2P हो गया पाथ, ये वाला हो गया S1P। तो ये वाली नीचे वाली रे कुछ एक्स्ट्रा पाथ चलती है, ये वाला, इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो आपको पता होगा ये dy/d आता है। स्मॉल d यहाँ पे ये स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है, y यहाँ पे ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डिफरेंट डिस्टेंस है, और कैपिटल D आपका स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है। लेकिन आप क्या करते हो, जब यहाँ पे किसी भी स्लिट के आगे कोई फिल्म रख देते हो जिसकी थिकनेस स्मॉल t और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, तो फिर पाथ डिफरेंस जो क्रिएट होता है इन दोनों वेव्स के बीच में, इसकी वजह से वो होता है T इंटू म्यू माइनस 1। अब दोनों की वजह से जो नेट पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है, राइट, एक पाथ डिफरेंस इसलिए क्रिएट हो रहा है और एक पाथ डिफरेंस इसीलिए क्रिएट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों की वजह से नेट पाथ डिफरेंस निकालूँ, यानी कि Δx1 माइनस Δx2, और उस पाथ डिफरेंस को n लैम्डा, यानी कि ब्राइट फ्रिंज के लिए निकाल रहा हूँ मैं, तो n लैम्डा के बराबर कर देंगे हम लोग पाथ डिफरेंस को। तो सॉल्व करने पे जो मेरा y आता है वो क्या आता है, n d λ/d प्लस म्यू माइनस 1 t टाइम्स ऑफ d/d। अब y ये क्या है, y क्या है, ये y है पोजीशन, किसकी पोजीशन, किसी भी nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन। तो क्या होता है, जब आप यहाँ पे कुछ फिल्म ऐड कर देते हो तो क्या होता है, आपकी जो ब्राइट फ्रिंज बननी होती है यहाँ पे, तो आपने कोई फिल्म ऐड नहीं करी थी, तो आपके y की वैल्यू क्या आएगी, n लैम्डा d/d आएगी, ठीक है ना, यानी कि ब्राइट फ्रिंज इस पोजीशन में मिलेगा। लेकिन अगर आप इसी सिचुएशन में यहाँ पे एक फिल्म और डाल देते हो तो जो आपकी ये ब्राइट फ्रिंज बन रही होती है ये शिफ्ट होके कहीं और बनने लग जाती है। कितना शिफ्ट होती है, इतना एक्स्ट्रा शिफ्ट हो जाता है। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया शिफ्ट का फॉर्मूला, ठीक है ना, ये म्यू माइनस 1 t कैपिटल D बाय स्मॉल d। अब मेरा जो क्वेश्चन है ना, उसमें वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की शिफ्ट की बात कर रहा है। अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो यहीं पे होती है, तो उसमें अगर फर्स्ट केस की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस पता है कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये हमारी स्क्रीन हो गई, ये दोनों स्लिट्स हो गई, इधर से आ रही है हमारी एक रे और इधर से आ रही है दूसरी रे। तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या हुआ, कुछ भी नहीं, ज़ीरो, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। तो y क्या हो गया मेरा, ज़ीरो हो गया, ठीक है ना, पाथ डिफरेंस ज़ीरो हो गया और y भी ज़ीरो हो गया। अब अगर मैंने यहाँ पे कोई स्लिट लगा दी जिसकी t थिकनेस है और म्यू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब इसने क्या हो जाना है, शिफ्ट हो जाना है। कितना शिफ्ट हो जाना है, इतना शिफ्ट हो जाना है। ये जो हमने रिजल्ट निकाला है ये किसके लिए है, ये किसी ब्राइट फ्रिंज के लिए, nth ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो वो nth ब्राइट फ्रिंज के में जो शिफ्ट ये ऐड हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो हमको पूछ रहा है वो हमको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का पूछ रहा है कि वो कितना शिफ्ट होगा, तो वो तो सिर्फ इतना ही शिफ्ट होगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है अपन को। तो हमको देखो d गिवन है 0.4 mm, शिफ्ट कितना हो रहा है 20 mm, तो 20 इंटू 10⁻³ लिख लेंगे। d1 गिवन है और थिकनेस 20 माइक्रोमीटर है, यानी कि 20 इंटू 10⁻6 मीटर है। ये शिफ्ट का अपना फॉर्मूला लगाएंगे हम, t इंटू म्यू माइनस 1 d/d। एस गिवन है, टी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे अपन, ये रही टी की वैल्यू, और टी इंटू आपके पास है म्यू माइनस 1 एज इट इज़ आ गया, d/d, कैपिटल डी की वैल्यू 1 है और स्मॉल डी की वैल्यू 0.4 mm है, यानी कि 0.4 इंटू 10⁻³ है।
इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू माइनस 1 0.4 के बराबर आएगा, तो यानी कि म्यू कितना हो जाएगा 1.4, है ना। और म्यू की वैल्यू 1.4 है और क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू अल्फ़ा/10 गिवन है और अल्फ़ा पूछ रहा है, तो अगर मैं 10 को 1.4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अल्फ़ा मेरे पास क्या आ जाएगा 14। ये हो गया क्वेश्चन। थैंक यू।